हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंकिता वाइब्स चैनल। तो मेरी नाम है रिंकिता और मैं डीएलएड कर रही हूँ अभी गवर्नमेंट कॉलेज डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर से। अगर आप भी सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का स्टडी विथ मी व्लॉग आपके लिए है। आज हम एनसीईआरटी रीडिंग साइंस क्लास और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सीडीपी की प्रैक्टिस सेट कर रही थी। तो दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट यूट्यूब से ही लगाती हूँ। ये सर ने 8 बजे कराए हुए थे सचिन एकेडमी चैनल पे। तो मैं लाइव नहीं लेकर मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में करती हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे सुबह में इसको 6 बजे से इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में कर रही थी और ऑलमोस्ट ये 1 से 1.5 आवर्स की क्लासेस थी। तो मुझे यहाँ पे थोड़े ज़्यादा टाइम लग गए थे इसको कंप्लीट करने में। मैंने यहाँ पे बाद में अपने स्कोर भी यहाँ पे मेंशन किए हूँ कि मेरे 30 में से कितने राइट और कितने रॉन्ग होते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से प्रिपरेशन तभी कंप्लीट होती है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट करते हैं। प्रैक्टिस करने से अपनी जो मिस्टेक का होता है वो आपको पता चल जाती है और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मैं हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन भी देख लेती हूँ ताकि सेम मिस्टेक दोबारा ना हो। तो सर यहाँ पे मॉक टेस्ट करा रहे थे। तो मॉक टेस्ट के टाइम पे सर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बट कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे थे जिसमें सभी बच्चे के ज़्यादा रॉन्ग हो रहे थे, तो उसमें कर दे रहे थे। शुरू में मेरे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, बट बाद में मेरे कुछ सही भी हो रहे थे। मैंने यहाँ पे मैथ्स भी बगल में लेके कॉपी से ही प्रैक्टिस कर रही थी मैथ में, क्योंकि बीच बीच में मुझे टाइम भी मिल जा रहे थे तो मैं कर ले रही थी। लोग पूछ रहे हैं कि आप 2 आवर्स और 3 आवर्स से ही पढ़ते हैं। तो मैं मेनली 2-3 ही क्लिप ऐड करती हूँ। मैं ज़्यादा क्लिप ऐड करती हूँ तो वो वीडियो लॉन्ग चली जाती है, इसलिए मैं कम ही क्लिप ऐड करती हूँ। और अभी मैं क्लास जाती हूँ कभी कभी तो ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं कम ही क्लिप को ऐड करती हूँ। और अब मैं 2 घंटे ही पढ़ती हूँ मैं, बट डेली पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन स्टडी नहीं करती हूँ। आप कम ही पढ़िए बट डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन ही 10 आवर्स पढ़ लीजिए और नेक्स्ट डे आप कुछ भी ना पढ़िए। वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप 2 आवर्स ही पढ़िए, 3 आवर्स ही पढ़िए, बट आप डेली बेसिस पे पढ़िए। तो दोस्तों मैं मॉक टेस्ट के लिए कुछ आप लोग के साथ में टिप्स शेयर कर दे रही हूँ। जैसा कि आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप कॉपी पे भी जैसे 30 क्वेश्चन सर कराते हैं तो आप 30 क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद में जो सही होते हैं उसको, जैसे आपको लगता है कि आप इसका आंसर ए है तो आप ए लिख लीजिए। अगर यदि वो सही होते हैं आंसर तो उसको टिक कीजिए। अगर गलत होते हैं उसको कट करके जो राइट आंसर है उसको लिखिए। और उस क्वेश्चन में सर ने क्या बताया है उसको आप नीचे उसी कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए। ऐसे क्या होगा कि जब आप उसको पढ़ोगे दोबारा तो आपको वो दिखेगा कि हाँ ये सेकंड क्वेश्चन मेरा गलत है, तो क्यों गलत है, तो उसका नीचे आंसर रहेगा। तो आप उसको ऐसे आप स्टडी कीजिएगा तो काफ़ी आपको मार्क्स इंप्रूव करने में वो हेल्प करेगी। तो दोस्तों आप इस मेथड का अप्लाई कर सकते हो, मैं भी अप्लाई करती हूँ। और इस तरह से आप कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होगी ही होगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सीडीपी कंप्लीट करने के बाद में, मॉक टेस्ट देने के बाद में, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 घंटे स्टडी करने के बाद में मैं उसके बाद में बैठी थी साइंस की क्लास करने के लिए। तो साइंस में मैंने एनसीईआरटी और प्लस नोट्स दोनों लेके बैठी थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप ऐड कर दी हूँ अपने मॉक टेस्ट को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं 30 में से 23 ही सही हुए थे। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी। ऑलमोस्ट 8 बजे से बैठी थी और 45 मिनट ही मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग कर पाई थी। और इसमें मैं स्टडी कर रही थी बल और दाब के बारे में। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लास के थ्रू ही मैं यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी। मैम जो भी बता रही थी वो अगर मुझे एनसीईआरटी में नहीं दिख रहे थे तो उसको मैं नोट डाउन कर ले रही थी। और मैं साइंस की क्लासेस काजल धामी मैम से करती है, जो कि इनके यूट्यूब चैनल का नाम है पीपली टीचर करके। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इंग्लिश की क्लासेस भी देखने को मिल जाएगी। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं इंग्लिश के लिए, तो आप यहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश, सीडीपी, हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट की आप इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। मैम आपको पहले तो थ्योरी करा देती है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू करवा देती है। तो उससे आपकी कंसेप्ट जो है वो आपको एकदम क्लियर हो जाती है। तो सीटेट में साइंस के कंसेप्चुअली क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए आपको क्लास को स्किप नहीं करनी है। अगर आपको कोई क्लास नहीं समझ में आती है या फिर कोई टॉपिक आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो उसको आप दोबारा से देख लीजिएगा। देन मैं साइंस कंप्लीट करने के बाद में मैंने हिंदी के पैडागोजी के कुछ यहाँ पे मैंने पढ़ रही थी गद्य और पद्य के बारे में, कि वो कैसे आपको मेथड को अप्लाई करके आपको कैसे बच्चों में आपको पढ़ानी है।
तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी के लिए आप कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, तो मैं सचिन अकेडमी से ही पढ़ रही हूँ। ये काफ़ी पुरानी लेक्चर है और इसमें ज़्यादा लेक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगी, बस 4-5 लेक्चर ही हैं जो कि थोड़े थोड़े मैराथन टाइप में ही है। बट वहीं से मैं इसकी कुछ कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर ले रही हूँ, ताकि मुझे जो प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ तो उसमें मेरे कुछ काफ़ी गलत हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ मैं कंप्लीट कर लूँ थ्योरी, तब उसके बाद में मैं प्रैक्टिस करूँगी तो शायद मेरे स्कोर इम्प्रूव होंगे। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप काजल धामी मैम से भी कर सकते हैं, वो अल्टरनेटिव डे पे क्लासेस अपलोड करती है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही थी आज के स्टडी सेशन। अगर आप भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज आपने कितने घंटे पढ़ाई की, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले स्टडी विथ मी व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।